नमः संस्कृताय। मैं कक्षा 7 के छात्रों के लिए आज पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायकः पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती हैं। एतदर्थम स तपस्या कर्तुम इच्छत, इसलिए उन्होंने तपस्या करना चाहा। सा स्वे के मनोरथ मात्रे निवेदित, और वह अपना मनोरथ यानी कि अपनी इच्छा का प्रयोजन अपनी माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत, उसको सुनकर माता मीना चिंता से व्याकुल हो गईं, अर्थात चिंता में डूब गईं। मीना माँ कहती हैं, वत्से मनीषाम देवता ग्रहे वसंती, हे बेटी, इच्छित देवता तो घर में ही निवास करते हैं। तपा कठिनम भवती, तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्ते, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। ग्रह एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव तब अभिलाषा सफला भवस्यति, और घर में ही अर्थात यहाँ ही आपकी या तुम्हारी अभिलाषा इच्छा पूरी होगी। पार्वती अम्ब, हे माता, तादर्शम अभिलाषा तो तपस्याए पूर्णा भविष्यति, वैसे तो मेरी इच्छा तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तार्थम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा मैं भगवान शिव को अर्थात शिव को पति के रूप में कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपाये चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, चरिष्यामि मिस करूंगी। इति मम संकल्पा, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना पुत्री तुम्हें मैं जीवन अभिलाषा, हे बेटी तुम ही मेरी जीवन की चाह हो, जीवन की सबसे मुख्य इच्छा हो। पार्वती सत्यम, ये सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। सिद्धि प्राप्त पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, हे माँ, मैं सिद्धि प्राप्त करके आपके शरण में ही अर्थात आपके पास ही आ जाऊंगी, आपकी शरण में ही आऊंगी। अधैव विजया सह साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अधैव आज ही विजया साकम, साकम इस साथ, आज ही अपनी सहेली विजया के साथ गौरी पर्वत पर जाती हूँ। तथा पार्वती निष्क्रांति, तब पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा तपाय तपति इसम, पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या करती हैं। कदाचित रात्रो स्टंडले, कभी रात में जमीन पर, कदाचित शिलायाम सपति, और कभी पत्थर की शिला पर सो जाया करती हैं। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा या विजया बोली। अब विजया का और पार्वती का संवाद है इसमें। सखी, विजया कहती है, सखी, हे सखी, तब प्रभावात हिंसा पशुओं अपि तब सखाया जाता है। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु अर्थात खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतापितमात्मः, पंचा अर्थात तुमने 5 अग्नियों वाला व्रत भी पूर्ण कर लिया है। पुनः अपि तब अभिलाषा न पूर्णा अभवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तब पार्वती उत्तर देते हुए कहती हैं, अयि विजय, हे विजया, किम ना जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम ना प्रत्यजति, विद्वान लोग यानी कि महापुरुष लोग कभी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपिचा मनोर्था नाम आगति नास्ति, और अपिचा, अपि माने भी चामिस, और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है, अर्थात उनके मनोरथ भी व्यर्थ नहीं होते हैं। विजया त्वयं वेद अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञ भी संपन्न किए हैं। तपः कारणात् जगति, तपस्या के कारण से संसार में तप प्रसिद्धि तुम्हारी बहुत ही प्रसिद्धि है, तुम्हारी बहुत ही यश है। अपर्णा इति नामना अपि त्वयं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम ही प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः सफलम नाय दृष्टे,
फिर भी ये तपस्या तुम्हारी सफल दिखाई नहीं देती है। पार्वती, आई आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वयं चिंतितः, तुम क्यों चिंतित होती हो। आतुर हृदय कहते हैं प्रिय सखी, अर्थात जो जिसके बारे में चिंतन कर रही थी वो। नेपथ्य आई, पर्दे के पीछे से, आई भो अहम आश्रम बटु जलम वाछामी, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ। साभ्रमम, घबराहट के साथ, विजय, हे विजया, पश्य कोपि बटु आगतो अस्ति, देखो कोई ब्रह्मचारी दरवाजे पर आया है, कुटिया के सामने आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया झटति में शीघ्र, विजया शीघ्र गई। सहसा ये बटु रूप धारिणी शिवा तत्र प्रावेशत, अचानक से ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया, बटो, हे ब्रह्मचारी, ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। उपावेशत भवान, आप बैठें या बैठिए। यम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपा करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। बटु, हे तपस्नी, हे तपस्या करने वाली तपस्नी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणों वर्तते, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, और स्नान के लिए भी जल है, या आसानी से जल मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और आपको भोजन के लिए भी फल प्राप्त हैं। त्वयं तु जानासि एव शरीरदम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो सबसे प्रथम धर्म साधन निश्चित रूप से शरीर ही तो है। पार्वतीम तूष्णी तिष्ठति, पार्वती चुप बैठ जाती हैं या चुप खड़ी रहती हैं। बटु, हे तपस्नी, हे तपस्नी, किमर्थम तपस्वी शिवाय, तुम किसके लिए तपस्या करती हो, शिव के लिए करती हो। पार्वती पुनः तूष्ण तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप खड़ी रहती हैं। विजया आकुली हुए परेशान होकर, आम तस्मै एव तपा तपति, हाँ उनके लिए ही ये तपस्या करती हैं। बटु रूपधारी शिवा सहसा एव उच्च उपसति, ब्राह्मण रूपधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं। बटु, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वयं शिवम पतिमिच्छसि, क्या ये सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। उपहसन, उपहास करते हुए, हैं वो नामना शिवा अन्यथा शिवा, वो केवल नाम से ही शिव हैं, अन्यथा वह आशिव हैं, अर्थात वह अशुभ हैं। शमशाने वसति, शमशान भूमि में रहते हैं। यश त्रीण नेत्राणि, उसके जिनके 3 नेत्र हैं। वशनम व्याघ्र चर्मः, और शरीर पर बाघ की खाल है या बाघ का चमड़ा है। अंग राजा चिता भस्म, और अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। परिजना चा भूतगणः, और उनके मित्रगण भूतों की टोली है। भूतगणा कहते हैं भूतों की टोली। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उस शिव को अभी भी पति चाहती हो बनाने के लिए। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती नाराज होकर, अरे वाचाल, अरे वाचाल अधिक बोलने वाले अफसर, हट जा। जगतिना को अपि शिव से यथार्थ स्वरूपम जानसी, संसार में कोई भी शिव का वास्तविक रूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजया प्रति, विजयाम प्रति, पार्वती विजया से कहती हैं, सखी है सखी, चलो। या निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सा तो पाप भागी भवती, वह तो पाप का भागी होता ही है।
एवं सा या शृणोति सोऽपि पाप भागवती, और जो किसी की निंदा सुनता है तो सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती तेज गति से निकलती हैं अर्थात चलती हैं। तदे पृष्ठः बटो रूपम परतेज्यम, उसी समय पीछे से ब्रह्मचारी रूप बदल करके शिव उनका हाथ ग्रहण करते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती हैं, शर्मा जाती हैं। शिव पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्म संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ। आद प्रवती अहम तप तपो भी कृतो दासोऽस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या का खरीदा हुआ दास हूँ। बिनतन्नः पार्वती वसती, नीचे मुंह करते हुए पार्वती मुस्कुराती हैं अर्थात पार्वती अपना मुंह नीचे की ओर करके मुस्कुराती हैं। प्यारे छात्रों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया। उम्मीद है आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों।